हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स आईबीपीएस के द्वारा आरआरबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं, वहां पर वैकेंसीज दी गई है कुछ ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट की। आईबीपीएस के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर जो वैकेंसीज आई है, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल कैडर की, ठीक है, और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 की। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आईबीपीएस के द्वारा जारी किया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईबीपीएस की। कोई क्वेरी वगैरह कंप्लेंट है तो ये अलग से cgrs.ibps.in दी गई है। अब डिटेल में हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, आरआरबी की जो वैकेंसीज दी गई है वो। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द अपकमिंग कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट विल बी कंडक्टेड बाय आईबीपीएस एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। अब डिटेल में शेड्यूल दे रखा है, सारा 1 बाय 1 हम इसमें चेक करते हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, पेपर कब होगा, इंटरव्यू डिटेल्स कब आएंगी। अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में। तो सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, वो है 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फीस वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है। 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की आरआरबी में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 की पोस्ट के लिए। उसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 2 से 3 दिन के लिए, लेकिन 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है वो नवंबर में होगी, लेकिन जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेन जो है इसका ऑनलाइन जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो होगा नवंबर और दिसंबर के अंदर। नवंबर और दिसंबर 2025 में प्रीलिम्स होगा और इसका रिजल्ट दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मेंस के एडमिट कार्ड आएंगे जनवरी के अंदर। मेंस का पेपर होगा वो होगा दिसंबर के अंदर, दिसंबर के लास्ट या फिर फरवरी में। इसके बाद मेंस का रिजल्ट आएगा जनवरी 2026, एडमिट कार्ड इंटरव्यू के जनवरी 2026, इंटरव्यू होगा फरवरी 2026, प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी फरवरी और मार्च 2026 में। कहने का मतलब है कि मार्च 2026 तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। 1 सितंबर से सारे काम शुरू होगा, 1 सितंबर से 21 सितंबर तक अप्लाई करना है। 21 सितंबर के बाद ये मान लो मार्च 2026 को आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कहने का मतलब लगभग 5 से 6 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारा कुछ मिलाकर। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, जैसे हरियाणा के अंदर है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, ये वाले, ठीक है। क्लर्क की पोस्ट है, जो ऑफिस असिस्टेंट है कि क्लर्क की पोस्ट है, क्लरिकल कैडर की, और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 की है, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल से अगर इसमें हम पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें इसमें दे रखी हैं। जैसे ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। बाकी में इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। कुछ ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिक में दे रखी है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूरल बैंक्स, जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश स्टेट से हैं तो आंध्र प्रदेश का है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, हेड ऑफिस है अमरावती में, लैंग्वेज होनी चाहिए तेलुगु। देखो, जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई करो तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अप्लाई करने से पहले आपको चेक करना है। अगर आप बिहार से अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी
की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप गुजरात से अप्लाई करते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। हरियाणा से अप्लाई करते हो तो हिंदी आपको आनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश से अप्लाई करोगे तो हिंदी आपकी आनी चाहिए। जिस भी स्टेट और यूटी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज दे रखी है इसका नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस भी स्टेट या देखो अगर आप मान के चलो गुजरात से हो और आप हिमाचल प्रदेश से अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज दे रखी है वो आपको आनी चाहिए। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करोगे तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। मणिपुर से अप्लाई करोगे तो मणिपुरी आपको आनी चाहिए। ठीक है, जिस भी स्टेट यूटी से अप्लाई करो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद आगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस दे रखी हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट होनी चाहिए 1 सितंबर 2025 के हिसाब से, 1 सितंबर 2025 के हिसाब से। ग्रुप बी है जो ऑफिस असिस्टेंट की, मिनिमम 18 टू 28 के बीच में एज होनी चाहिए। कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल आपकी एज हो सकती है। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 सितंबर 1997 से लेकर 1 सितंबर 2007 के बीच में, ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल एज है, यानी कि 2 सितंबर 1995 से लेकर 1 सितंबर 2007 के बीच में। ऑफिसर स्केल 2 के लिए है 21 से 32 तक, 1993 से लेकर 2004 तक। और ऑफिसर स्केल 3 के लिए है 21 से लेकर 40 ईयर्स तक। ये एज लिमिट दे रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी इसमें दिया है। ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, हैंडीकैप कोटा को 10 साल का, अलग अलग ये एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है। फर्दर फीमेल्स को अलग से रिलैक्सेशन दिया है, विडो, डाइवोर्स्ड और वुमेन रीगली सेपरेटेड जो सिंगल वुमेन है उनको। और ये सिर्फ और सिर्फ दिया है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। मैक्सिमम 35 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी के लिए 38 से 40 साल एज रहेगी। ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ये हैंडीकैप कोटा का जो है, और उसके बाद आगे बात करेंगे हम इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन का कोटा दे रखा है, उसकी डिटेल्स दे रखी है। ये ईडब्ल्यूएस वालों की डिटेल्स दे रखी है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और ये होना चाहिए 21 सितंबर तक, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है तब तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा तो 21 सितंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले है ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है जिस स्टेट और यूटी की, वो आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये डिजायरेबल में है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है बैचलर डिग्री, साथ में वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है जिस स्टेट या यूटी के, जो आपको ऊपर बताया था उसके हिसाब से आपको नॉलेज होनी जरूरी है। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर जो पीओ की पोस्ट होती है वो रैंक की है ये। इसमें भी बैचलर डिग्री मांग रखी है और ये स्पेसिफिक दे रखे, इनमें से अगर है तो आपको प्रोफिशिएंट जो प्रेफरेंस दी जाएगी। ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए ये अलग अलग क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखे, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रखे हैं। स्केल 2 के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा, स्केल 3 के लिए, और अच्छा स्केल 2 में अलग अलग है ये, जनरल बैंकिंग में ऑफिसर के लिए, और ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग से दे रखा है, आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए अलग से एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 के अंदर मल्टी वैकेंसीज हैं अलग अलग, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। मिनिमम 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर स्केल 2 की जो वैकेंसीज है उनके लिए। लास्ट में ऑफिसर स्केल 3, और यहाँ पर आपको मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिसर स्केल 3 के लिए। कट ऑफ डेट है 21 सितंबर, 21 सितंबर तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए फाइनल सेमेस्टर का, ये नहीं कि आपको एग्जाम दे रखे रिजल्ट पेंडिंग है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज में होनी जरूरी है। आपने 8वीं 10वीं 12वीं में एक सब्जेक्ट के रूप में वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस की बात करते तो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए SC ST और हैंडीकैप कोटा की तो है 175, बाकी सभी के लिए है 850, 850 रुपए। और ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, SC ST एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनकी है 175, बाकी सभी के लिए है 850। 850 में कौन कौन आ गए, जनरल, EWS और OBC। इन तीनों कैटेगरी के लिए है 850 रुपीज एप्लीकेशन फीस। ठीक है, GST वगैरह मिलाकर।
अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। तो ये है बेसिक नोटिफिकेशन आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक्स जो वैकेंसीज दे रखी है। कब से कब तक अप्लाई करना है? 21 सितंबर तक अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एज लिमिट, सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर 1 बाय 1 चेक करी है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपको रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, पेपर होगा नवंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर में, और मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वगैरह मिलाकर। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।